हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास उन्नत नॉलेज हब में के। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो 12 का ए में दिया हुआ ऐड करना है, नंबर नेम में दिया हुआ और इनको कॉलम में सजा के ऐड करना है। तो क्या है 5432 है एक, और एक है 2169 दो है। तो देखो कैसे बनाते हैं, कॉपी बनाना पड़ेगा। तो देखो 12 का ए क्या है ऐड, ठीक है। तो 5432 तो क्या हो जाएगा 5432 तो क्या हो गया 432 तो हो गया ना 5432 हो गया। अब दूसरा क्या है 2169 2169 इनको ऐड करना है। तो अब तो ऐड हो जाएगा ना। तो अब देखो ऐड करो तो 9 और 2 कितना होता है 11 का एक, कैरी एक यहाँ आ जाएगा, 3 1 4 और 4 और 6 10 का 0, कैरी एक यहाँ आ जाएगा, 4 1 5 5 1 6 5 2 7 बन गया ना। अब इसका बी देख, बी में क्या है 30,013 एक ये है 30,013 30,000 30,013 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 13 तो 30,000 तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा। अब हो गया ना 30,013। अब 8,978 8000। अब क्या है 1000 वाले प्लेस पे, तो 1000 तो हमारा यहाँ पे है ना, 8000 हो गया 8,978 तो हो जाएगा 78 और हमारा कॉलम में सज गया। यहाँ पे क्या था 30,013 तो 30,000 दिया। अब देखिए 8 और 3 कितना होता है 11, 11 का एक, कैरी एक यहाँ लिखेंगे, तो एक का एक 2, 2 और 7 9, यहाँ 9 का 9 क्योंकि इस पे 0 है, यहाँ पे जी पर 0 है इसलिए यहाँ पर 8 और ये हो गया 3 बन गया। अब देखो इसका सी, सी में क्या है 2,03,001 एक तो ये हो गया 2,03,001 यानी कि 10 लाख के जगह पे कुछ नहीं है 2,03,000 3001 2,03,001 यानी कि 3001 है। तो यहाँ पर अब हुआ ना 3001, अब यहाँ पर क्या है 2 लाख यानी कि 5 डिजिट रहती, यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। अब हुआ 2,03,001, ठीक है 2,03,001 अब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 14,070 14,070 तो यहाँ पर हो जाएगा 40,070 तो 70 यहाँ हो गया वंस के प्लेस पे, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। अब देखो 5,055 5,055 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 100 की जगह पर कुछ नहीं इसलिए 5,055 अब कॉलम में सज गया। अब इसको देखो ऐड का हमने साइन दे दिया। अब देखो 5 और 1 6, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2, कैरी 1 यहाँ आ गया, तीनों 0 इसलिए यही वाला 1 यहाँ उतर जाएगा। अब देखो 4 और 3 7 और 7 और 5 12, 12 का 2, कैरी 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 यहाँ बच 1 1 2 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका डी, डी में क्या है 25,000 एक क्या हो गया 25,000 तो क्या लिखेंगे 25 और 1000 के लिए देंगे 3 0 तो बन गया मेरा 25,000। दूसरा है 63,000, अब दूसरा क्या है 63,000 तो यहाँ पर लिखेंगे 63 और 1000 का 3 0 और तीसरा क्या है 5,000 तो 1000 वाला तो ये वाला है ना, वो तो 10,000 हो गया तो 5,000। अब इन सबको देखो 25,000 63,000 5,000 अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 0 का 0 यहाँ 0 यहाँ 0 5 5 10 और 10 3 13 का 3 कैरी एक यहाँ जाएगा 2 1 3 और 3 और 6 9 93,000 हो जाएगा। अब इसका ई देखो, ई में क्या है 1,00,000
6,000, एक तो हो गया 1,06,000, तो 1,00,000 और 6,000, लेकिन 1,00,000 के लिए चाहिए 5 डिजिट, इसलिए यहाँ पर एक दे देंगे 0। उसके बाद है 2,45,000, 2,45,000, 2,45,000 हो गया। नेक्स्ट है 3,09,000, 3,09,000, तो अब यहाँ पर क्या देंगे 3,00,000 और 900, तो 100 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 900 हो गया, तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देंगे प्लस का साइन। अब देखो 0 0 0 0 0, यहाँ 0, अब यहाँ 0 0, यहाँ 9 है तो यहाँ पर सिर्फ 9 आ जाएगा। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 4 1 5 1 2 3 और 3 3 6। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से कॉलम में सजा के नंबर नेम को लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान जो दिया हुआ है, ब्लैंक स्थान दिया हुआ है, उसको भरना है। तो देखो क्या है यहाँ पे 4, जो एक नंबर है 4,23,156 प्लस है, यहाँ पर ब्लैंक स्थान है, यहाँ पर बराबर में क्या हुआ है, ये जो नंबर है फिर इस नंबर को यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर एक और नंबर है, यानी कि इन दोनों नंबर के बराबर यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि ए वाला नंबर तो यहाँ दिया हुआ है, ए वाला नंबर यहाँ नहीं दिया, यानी कि ए वाला नंबर अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा तो बराबर हो जाएगा ना, तो इसी को लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि 1,23,456, यही वाला सेम नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, शुरू में ब्लैंक स्थान दे दिया है, उसका प्लस इतना। अब देखो यहाँ पर बराबर में ए दिया है, तो देखो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे है, ए वाला नंबर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर भी तो सेम वही नंबर होना चाहिए ना, ए दोनों, तो ये दोनों में से एक नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए वाला नंबर नहीं है, कि ए वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 2 2 1 1। ठीक है, अब देखो सी में क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है 1,01,020, यहाँ भी है 1,01,020। अब देखो यहाँ पर 2,01,030, यहाँ पे तो नहीं, यानी कि दो जो नंबर दिए हुए यहाँ पे दोनों नंबर होना चाहिए, तो ए वाला तो है, ए वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा 2,01,030। अब देखो यहाँ डी में क्या है, इजिकल टू का साइन है यहाँ पे बराबर, यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर भी 2 नंबर है, यानी कि देखो ए वाला नंबर यहाँ पे है, ए वाला नंबर सेम नंबर यहाँ पे है, लेकिन ए वाला नंबर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा ना, तो सबका मान बराबर हो जाएगा 2,01,010। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 3 नंबर, 1 2 3 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, तो देखो ए जो नंबर है यहाँ पे है, ए वाला नंबर भी यहाँ पर है, लेकिन ए वाला नंबर यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 3,31,111। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ में, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे, इतना नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि मान लिया कि हमारे पास 10 टॉफी है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तो कितना टॉफी होगा। अगर ये कहेंगे तो मेरे पास 10 टॉफी है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, तो 10 ही टॉफी है ना, तो वही तो बात हुआ है। एक नंबर में अगर 0 जोड़ेंगे तो इतना ही नंबर आ जाएगा ना, तो सेम नंबर हो जाएगा 6 7 8 5 6 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, वही चीज आ गया, 0 प्लस इतना, 0 में इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास इतना है, तो इतना ही नंबर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1 0 0 2 0 0। अब देखो यहाँ पर क्या है, इतना नंबर है, यहाँ भी इतना नंबर, तो प्लस में क्या जोड़ेंगे कि इतना ही नंबर हो जाएगा। तो मेरे पास इतना है, उसमें 0 जोड़ देंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा ना, वही तो हमको यहाँ पे चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 0 जोड़ देंगे। अब देखो जितना नंबर यहाँ उतना भी यहाँ है, तो उसमें जोड़ना भी है, तो क्या जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, तो 0 ही जोड़ देंगे, वही चीज है। सेम क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब देखो 0 में कितना जोड़ेंगे कि इतना नंबर आ जाएगा, तो 0 में इतना ही नंबर जोड़ेंगे तो इतना नंबर आ जाएगा ना, तो 8 7 8 7 8 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेम नंबर यहाँ आ जाएगा, 0 में जुटेगा तो इतना ही आ जाएगा। अब देखो एड इन 3 डिफरेंट वे,
तीन तरह से ऐड करने को बोला गया है। इसको तो कॉपी में बनाएगा, तो चलो हम कॉपी में बनाते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन को हमने कॉपी में बनाया, ठीक है, 14 का ये। अब इसको 3 डिफरेंट वेज में बनाना है। तो देखो पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 2 3 1 8 7 ऐसे लिख लिया। अब देखो इस 2 को 3 में ऐड करेंगे तो कितना, 2 और 3 कितना हो जाता है 5। अब इस 5 को फिर 1 से ऐड करेंगे तो 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 6। अब 6 को क्या करेंगे, इस 8 में ऐड करेंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इस 14 को 7 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 21। तो कितना आया इसका टोटल का ऐड कितना आया 21। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीका में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर फिर सेम वही नंबर लिखेंगे 2 3 1 8 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 1 16। अब इससे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया, 21 यहाँ भी 21। अब तीसरा तरीका, अब देखिए यहाँ भी वही कर लिखेंगे 2 3 1 8 7। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड करा देते हैं इससे तो 2 और 1 कितना हो जाता है 3, और इसको ऐड करा देते हैं इससे तो 8 और 3 कितना हो जाता है 11, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं, 3 और 11 कितना हो गया 14 हो गया। अब 14 को क्या करेंगे, इससे ऐड कर देते हैं तो कि 14 और 7 कितना हो गया 21। तो इस 3 तरीके से हमने इस ऐड को बनाया, ठीक है ना। 3 तरीके से ऐड करने का तरीका हो, डिफरेंट वेज हुआ। तो इसी तरह ये 14 का बी भी बनेगा, ठीक है ना। तो देख 14 का बी, 14 का बी में कितना नंबर है 6 6। एक मिनट हम लिख लेते हैं थोड़ा, 6 6 8 4 एंड 4, ठीक है। तो देख अब इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला तरीका क्या करेंगे, 6 6 8 4 4 लिख लिया। इसको इससे किए तो कितना हो गया 12, फिर इसको इससे किए तो कितना हो गया 20। अब इसको इसमें ऐड किए तो कितना हो गया 24, और अब इसको इसमें ऐड किए तो कितना हो गया 28। तो कितना आया 28। अब दूसरा तरीका, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 6 6 8 4 4। अब इधर से करना शुरू करते हैं, 4 में 4 जोड़े 8 हो गया, फिर इसको इसमें जोड़े तो कितना हो गया 16। अब 16 में इसको जोड़े तो कितना हो गया 22। अब 22 में अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आ गया ना। यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28। अब तीसरा तरीका देखो 6 6 8 4 4, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 और 8 कितना हो गया 14, और 6 और 4 कितना हो गया 10। अब क्या हो गया 14 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब इसको यहाँ इसको जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 28। तो आ गया ना, आया समझ में। ये 3 तरीके से हमने ऐड किया। तो आज का क्लास खत्म हो गया। तो एक्सरसाइज 5 आज मेरा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6 के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक्सरसाइज 5 मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।